हेलो नमस्ते, मैं हूँ मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। कुछ कमेंट्स में मेंशन किया हुआ था हिंदी टू इंग्लिश सीखने का, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सीखने का, एक्टिव पैसिव का और रिवर्स ऑब्वियसली। उन चीज़ों को आज हैंडल करते हैं और लाइन वाइज करेंगे, शॉर्ट में करेंगे, रिविजन के फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्ट 1 का पोर्शन है, यूनिट 2, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको मिस्टेक्स निकालनी होती हैं जनरली उसका पार्ट होता है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको दो चीज़ों का मेन ध्यान रखना है। कौन सी चीज़ों का? एक तो सेंटेंस का मीनिंग आपके पास में समझ में आना चाहिए आपको, सेंटेंस कहना क्या चाहता है, क्या है सेंटेंस। इससे आपको सेंटेंस के टाइप का पता चल जाएगा। ठीक है ना, सेंटेंस टाइप जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है रीना सेड आई विल स्लीप नो आई विल स्टडी टुनाइट फुल स्टॉप। ठीक है, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मीनिंग। रीना ने कहा मैं आज रात को पढ़ाई करूंगी। सेंटेंस का टाइप क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच है ना। आपने एज इट इज रीना के वर्ड्स को वर्बैटिम यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बताया है, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो सेंटेंस के मीनिंग से आपको पता चलेगा कि सेंटेंस का टाइप क्या है और इस सेंटेंस को कन्वर्ट किस चीज में करना है उसका आपको पता चल जाएगा। तो आपको दो चीजों का समझ में आ गया। कन्वर्ट करने वाले का टाइप का पता होना चाहिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। तो आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए या ट्रांजिशन करने के लिए दो चीजों का पता होना चाहिए। आई एम सॉरी, सेंटेंस, हाँ, ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको दो चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। इस सेंटेंस को अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच में डालना चाहूं तो मैंने आपको पहले बताया था, इस क्लास को आप रिवीजन के फॉर्मेट में लो। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स को एक साथ हैंडल किया है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सेंटेंसेस के टाइप्स को चेंज कर देने के लिए, सेंटेंसेस को फेस चेंज करने के लिए। ठीक है, देखते हैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में डालेंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले बताया था मैंने रीना सेड, कॉमा और कोट्स जो हैं उसको खोलेंगे, अपन कोटेशन मार्क्स को खोलेंगे। रीना सेड दैट, इस एक वर्ड से खुलता है। इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा इस एक वर्ड से खुलता है। सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस में ऐसा ही होता है। आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड सेंटेंसेस जो हैं उनमें आपको यही यूज करना है फॉर्मेट। ठीक है, रीना सेड दैट शी वुड स्टडी दैट नाइट। एक चीज ध्यान रखने की है कि जो टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड ने अपना फॉर्मेट चेंज किया है, टाइम वर्ड ने टाइम चेंज नहीं किया है। विल फ्यूचर है, वुड अभी भी फ्यूचर का ही परफेक्ट फॉर्म है। टेंस में क्या हुआ, यहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है ना, यहां पर इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या किया मैंने, सिंपल फ्यूचर टेंस से अपन ने कर दिया फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया। मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा और कोट्स को खोलने के लिए ये वर्ड यूज किया। आई जो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था, जिसमें रीना बोल रही है कि मैं रात को आज पढ़ाई करूंगी, वो रीना यहाँ पर शी का फॉर्म ले लेंगी, प्रोनाउन यूज हो जाएगा रीना के लिए। ही मत कर देना, रीना महिला है, लड़की है, लड़की के लिए शी यूज होगा। ठीक है, शी वुड स्टडी दैट नाइट। अब ये दैट नाइट वाली चीज हमने टू नाइट की जगह यूज की है। क्यों? क्योंकि टू नाइट वो रात जो आज रात की थी वो तो बीत गई। जिसने बताया है इस स्टोरी को, जो थर्ड पर्सन में नरेट कर रहा है, उसने तो बता दिया। तो यानी कि आज रात की बात नहीं है, उस रात की बात है जिस रात रीना के लिए ये बात आई थी कि वो उस रात पढ़ाई करेंगी। ठीक है, समझ में आ गया टाइम वर्ड को कैसे हैंडल करते हैं। गुड। अब आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको मीनिंग पता होना चाहिए जिससे आपको टाइप का पता चल जाएगा, और आपको जिस फॉर्मेट में सेंटेंस को चेंज करना चाहिए उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सेंटेंस किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, उसका टाइप क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये तो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में पता चलेगा। और जिस सेंटेंस को किसी और फॉर्मेट में आपको चेंज करना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। ये दो चीजें आपको पता होंगी तो आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें ट्रांसलेशन भी आएगा, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना या फिर इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना, ये भी आपका इसी फॉर्मेट में कवर होएगा। ठीक है, ये मैं आज कवर नहीं कर रही हूँ, मैंने ट्रांसलेशन की बहुत डिटेल 4 घंटे की क्लास ली हुई है, 4 पोर्शंस में। ट्रांसलेशन 1 2 3 4 4 क्लासेस ली हुई हैं, उनको देखना।
ट्रांसलेशन में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैंडल करे हैं, ठीक है, और उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी हुई है, बहुत ब्यूटीफुल सी 10 क्वेश्चंस दिए थे, सॉल्व करना। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फॉर्म और उसके वर्ड्स को चेंज कर देते हो, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। मेंटेनिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग, उसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑफ्टन यूज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग, इस वर्ड को क्या बोलते हैं? ऑफ्टन या फिर ऑफन भी बोलते हैं, टी साइलेंट भी होता है, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, एक्सेप्टेबल है इंडिया में, ठीक है। ऑफ्टन का मतलब क्या होता है? अक्सर, अक्सर तौर पर देखा गया है, तो वो जो अक्सर होता है ना वो ऑफ्टन होता है। ऑफ्टन यूज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग, टेस्टिंग एंड टीचिंग टू प्रैक्टिस ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके आप तीन चीजें सीखते हैं, या तो तीन चीजें सीखते हैं। एक तो आप ग्रामर की वैरायटी सीखते हैं, एक ही सेंटेंस को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। आपको वोकैबुलरी रिच हो जाती है, वोकैबुलरी रिच होने का क्या मतलब है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पता चल जाता है, और आपके कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प मिलती है, यानी कि आपकी टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सामने उसको समझने की और दूसरे को समझाने की जो आपकी क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आता है। ये आपके सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपका फायदा करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस बाय चेंजिंग इट्स टेंस, वॉइस एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। टेंस आपको पता ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस में ले जाना है किसी सेंटेंस को, जैसे शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे तो क्या होगा? शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी, है ना। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वर्ड बताती हूँ, इसमें आपको ना मान लीजिए कि कोई एंटोनिम सॉरी सिनोनिम यूज करना है, स्लीपिंग वर्ड को ट्रांसफॉर्म करना है, मीनिंग वही रहना चाहिए, तो क्या लिखेंगे आप? शी इज नैपिंग, है ना, या फिर शी इज स्नूजिंग। ये इनफॉर्मल वर्ड है, बट स्नूजिंग का मतलब यही होता है कि वो खराटे ले रही है, ठीक है ना। शी इज बजिंग। अब ये जो बजिंग वर्ड है, बजिंग का मतलब होता है ज़्ज़, इसको बजिंग कहते हैं, ठीक है। सोने के लिए भी लागू होता है अगर सिर्फ बजिंग लिखा हुआ है तो, या फिर म्यूजिक के लिए भी लागू होता है अगर आगे म्यूजिक मेंशन है तो। शी वॉज बजिंग विद एनर्जी, यानी कि म्यूजिक के टाइम अपन कितनी एनर्जी में होते हैं, सब डांस करने लग जाते हैं, तो वो एनर्जी के लिए यहाँ पर बजिंग यूज हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, इसको यहीं ड्रॉप कर दो, डोंट वरी। मैं आपको वैरायटी बता रही थी कि कितनी वैरायटी से एक ही सेंटेंस को लिखा जा सकता है, एक ही वर्ड को लिखा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, इन शॉर्ट इट्स रीराइट, ठीक है। ये आपका सेंटेंस का सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक मीनिंग हो गया कि किसी सेंटेंस को लिखने के तरीके डिफरेंट हो जाते हैं, री राइटिंग अ सेंटेंस इन अ डिफरेंट वे बट कीपिंग द ओरिजिनल आइडिया सेम। आपका मीनिंग वही होना चाहिए, सेंटेंस को लिखने का तरीका बदलना है, ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रामर उड़ गई कहीं पे भी जाके और बस बैठे और चिल्ल मार रहे हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, ये सब नहीं करना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका सही रहना चाहिए, सेंटेंस के वर्ड्स वही सॉरी सही होने चाहिए यूज, सेंटेंस का मीनिंग वही होना चाहिए, सेंटेंस के लिखने का तरीका बदल जाएगा, आपने कुछ दूसरे वर्ड्स यूज कर लिया, आपने टेंस चेंज कर दिया, ये सब होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज रनिंग क्विकली, वह तेजी से भाग रही हैं, रनिंग इज रनिंग, भाग रही हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसको नेगेटिव बना देंगे तो मैंने क्या सिखाया था आपको? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, नेगेटिव के लिए नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। यही बताया था मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस में लाने के लिए। तो शी इज रनिंग क्विकली, यही सेंटेंस है। तो अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे अपन, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। शी इज नॉट रनिंग क्विकली, वह तेजी से नहीं भाग रही है, शी इज नॉट रनिंग क्विकली। ये जो वर्ड है इजंट, इजंट को अगर अपन खोलेंगे ना तो इज प्लस नॉट आता है, ठीक है। इजंट भी सही है, इज नॉट भी सही है, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो ओरिजिनल सेंटेंस नेक्स्ट क्या है ऑप्शन में? आई विल कम टुमारो, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है ना। ही सेड, पेन का कलर चेंज करते हैं सो दैट थोड़ा सा विजिबिलिटी इजी हो। ही सेड आई विल कम टुमारो, उसने कहा मैं कल आऊंगा। इसको रिपोर्टेड स्पीच में बनाएंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, रिपोर्टेड इनडायरेक्ट को ही कहते हैं। ही सेड कॉमा और कोट्स को अगर अपन खोलेंगे तो क्या आएगा, दैट, फिर आपका आई की जगह क्या हो जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा ही, वुड कम टुमारो, वुड कम टुमारो की बजाय द नेक्स्ट डे भी हो सकता है, द नेक्स्ट डे। समझ में आ गया? टुमारो क्या होता है, आने वाला कल, नेक्स्ट डे क्या होता है, आने वाला कल,
ठीक है, चलो। द डॉग चेज्ड द कैट, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना है। पैसिव वॉइस में क्या कहा था मैंने आपको, डूअर जो है रिसीवर के बाद में आ जाएगा, रिसीवर पहले आता है, डूअर बाद में चला जाता है, और वर्ड यूज होता है बाय, ठीक है ना, बीच में कौन सा वर्ड यूज होता है, बाय। द कैट वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस में है, चेस्ड बाय द डॉग, ये लीजिए आपका आ गया फुल स्टॉप पैसिव वॉइस। समझ में आ गया? ये मैंने करवाई हुई है क्लासेस, अपन रिवाइज कर रहे हैं, है ना। ऐसे रिवाइज करो जैसे कल एग्जाम है और आपको आधे घंटे में अब इंग्लिश का ट्रांसफॉर्मेशन सीखने हैं, ठीक है। चलो, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को बढ़ा देता है और आपकी लैंग्वेज को फ्लेक्सिबल बना देता है। कैसे बनाता है? एक तो आपको, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, थोड़ी फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, ग्रामर में मास्टरी मिल जाती है, आपकी वोकैबुलरी को हेल्प मिलता है, बोलने के तरीके अगर डिफरेंट होते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं, इंटरव्यू में काम आती हैं ये चीजें, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्वियसली बात है, लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज टेस्ट हो जाती है। एक ही सेंटेंस को कई तरीके से लिखना अगर आपको आता है तो इसका मतलब आपकी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी है, ठीक है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस भी इसीलिए आते हैं, वो एग्जामिनर यही चेक कर रहा है कि आपके अंदर टैलेंट है इस लैंग्वेज को लेके कि नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट क्या क्या होते हैं, या तो आपसे फ्रेजल चेंजेस पूछेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा सेंटेंस होता है, उसको पूरा का पूरा फ्रेज होता है और उसको एक वर्ड में अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे एक फ्रेज है, इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम का क्या मतलब होता है? लगभग, हिंदी में लगभग अब समय आ गया है कि। इस पूरे सेंटेंस, इस पूरे के पूरे फ्रेज को अपन चेंज कर सकते हैं इस एक वर्ड से, नाउ, ठीक है। तो फ्रेजेस का आपको टेस्टिंग हो जाती है, आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड्स, मतलब क्या है, उसी के जैसे मतलब के और क्या वर्ड्स हो सकते हैं। और एंटोनिम्स का क्या मतलब होता है? ऑपोजिट वर्ड्स, गुड का बैड, हाई का लो, अगली का प्रिटी, ठीक है, उल्टा जो होता है जिनका मीनिंग, वो एंटोनिम्स होते हैं। सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके दो तरीके के मेजर क्लासिफिकेशंस होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट को आप रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपके ट्रांसलेशंस भी आते हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ये दोनों भी आएंगे, ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस भी आएंगे। और क्या होते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में? आपके टेंसेस भी आते हैं। कोई सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और वो बोलेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको चेंज करो, वो भी आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। मैं करके दिखाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके, रिप्लेसिंग वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। अब ये आपको फ्रेजेस दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसमें कुछ कुछ वर्ड्स को आपको दूसरे वर्ड्स में चेंज करना है, सिमिलर मीनिंग्स यानी कि सिनोनिम्स के साथ में। बिग का क्या हो सकता है? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स बता रही हूँ, सेंटेंस अपन बाद में बनाएंगे। बिग का क्या हो सकता है? ह्यूज, लार्ज, है ना, ग्रांड, ये आपके बिग के लिए सिनोनिम्स यूज हो सकते हैं। ब्यूटीफुल के लिए क्या यूज हो सकता है? प्रिटी, मेस्मराइजिंग, है ना। और क्या हो सकता है ब्यूटीफुल के लिए? ऑ इंस्पायरिंग, ये आपके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। द और हाउस, इनका कुछ नहीं हो सकता। हाउस का एक हो सकता है, जैसे हेवन होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फॉर्मल वर्ड होता है। जनरली उसको अगर स्पेसिफिकली वर्ड के लिए सिनोनिम पूछा है तो ये आप मेंशन करें। शी रन्स फास्ट, रन्स का क्या हो सकता है? डैश, डैश का लिटरल मीनिंग होता है रगड़ के जाना, ठीक है। तो डैश रन का एक अच्छा सिनोनिम है। और फास्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है? क्विक, है ना, क्विक हो सकता है फास्ट का। और सिनोनिम क्या हो सकता है? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ठीक है, लेकिन वो वर्ड नहीं होता, पूरा फ्रेज हो जाएगा। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकने की देर, वो भी फास्ट होता है। अगर वो फ्रेज पूछते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। हैप्पी डॉग बार्क लाउडली, हैप्पी, एक्सटेटिक,
है ना। डॉग, डॉग का हो सकता है केनाइन, है ना। लाउडली, कैकोफनी, ठीक है। आई लाइक टू ईट टेस्टी फूड, ईट का क्या होगा, कंज्यूम, लाइक का क्या होगा, प्रेफर, टेस्टी, टेस्टी को क्या बोल सकते हैं, सम्चुअस, है ना। समझ में आ रहा है, मैं सिर्फ सिनोनिम्स लिख रही हूं, मैं कोई राम कहानी नहीं लिख रही यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ सिनोनिम्स, राम कहानी अपन लिखेंगे बढ़िया एकदम, वो अलग दिन आएगा। शी, आई लाइक टू ईट टेस्टी फूड, आई प्रेफर टू कंज्यूम, आई प्रेफर कंज्यूमिंग सम्चुअस डेलिकेसी, ठीक है। बहुत टिपिकल वर्ड्स हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया आपके सिनोनिम्स हैं। द ब्राइट सन शाइन्स टुडे, ब्राइट, लाउड, ठीक है, वाइब्रेंट, सन का कोई सिनोनिम नहीं हो सकता है, सूर्यदेव सूर्यदेवता ही है, ठीक है। शाइन, शाइन का क्या लिखें, बर्निंग, ही इज अ स्मार्ट स्टूडेंट, स्मार्ट का हो जाएगा इंटेलिजेंट, स्टूडेंट का हो जाएगा बहुत ही रेगुलरली यूज होने वाला वर्ड प्यूपिल। आपकी जो स्कूल की जो नोट कॉपीज होती थी ना, जिसमें टीचर नोट लिख के देती थी कि आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, आपका बच्चा शैतानी बहुत कर रहा है, उसमें प्यूपिल वर्ड यूज लिखा हुआ होता था ज़्यादातर जगहों पे, बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज होती है। प्यूपिल आपके जनरली इंश्योरेंस पेपर्स जो होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पेपर्स जो होते हैं, उनमें भी लिखा हुआ होता है। अगर आप लीगल एयर हैं अपने पेरेंट्स में से किसी के, तो वहाँ पे भी प्यूपिल लिखा हुआ होता है, ठीक है। प्यूपिल के अलावा और वर्ड होते हैं, वार्ड, है ना, वार्ड बच्चे के लिए यूज होता है। द स्मॉल कैट जम्प्ड हाई, स्मॉल, स्मॉल का हो जाएगा लिटिल, कैट का क्या हो सकता है, फीलाइन, FELINE, फीलाइन। डॉग का क्या लिखा, केनाइन, CANINE, केनाइन, ठीक है। स्मॉल कैट, जंप का क्या होगा, पहले हाई का देखते हैं, हाई का क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, है ना, और टॉप हो जाएगा। जंप का, और अभी मेरे को याद आएगा तो अपन जंप का लिख लेंगे। वी हैड अ फन पार्टी, फन, एक्साइटिंग, पार्टी, गेट टुगेदर, ठीक है ना। द ओल्ड कार इज स्लो, ओल्ड को क्या लिखेंगे अपन, एंशियंट, पुराना, ओल्ड क्या होता है, पुराना, एंशियंट क्या होता है, पुराने समय का, पुराने जमाने का। कार क्या हो जाएगी यहाँ पे, व्हीकल, बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, बहुत जानते हैं आप इन वर्ड्स को अच्छे से। व्हीकल, और स्लो को क्या करेंगे, स्नेल लाइक, रेंगना, है ना, रेंगना। द शी सेड द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग, ठीक है। स्टोरी को क्या कह सकते हैं अपन, हिस्ट्री के लिए क्या यूज होते हैं, टेल्स, सेड के लिए क्या होएगा, टोल्ड या टेल। शी टोल्ड द टेल्स वाज, द टेल वाज, इंटरेस्टिंग का क्या होएगा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है। लर्न, वर्दी टू लर्न, समझ में आ गया, है ना। बहुत ही बेसिक वर्ड्स के बहुत सिंपल सिंपल से अपन ने सिनोनिम्स निकाले हैं। अब मैं इसमें से आपको एक दो सेंटेंस बना के दिखा देती हूँ। द बिग हाउस इज ब्यूटिफुल, द लार्ज, द ह्यूज हाउस इज मेस्मराइजिंग, द ह्यूज हाउस इज मेस्मराइजिंग, ठीक है। शी रन्स फास्ट का शी डैशेस क्विकली, शी डैशेस क्विकली। द हैप्पी डॉग बार्क्ड लाउडली, द एक्सटेटिक केनाइन बार्क्ड कैकोफोनिकली, ठीक है। आई लाइक टू ईट टेस्टी फूड, आई प्रेफर टू कंज्यूम डिलिशियस, हाँ, सम्चुअस या डिलिशियस डेलिकेसी, फूड को क्या बोलते हैं, डेलिकेसी, है ना। ही इज अ स्मार्ट स्टूडेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट प्यूपिल। और द ओल्ड कार इज स्लो को लिखेंगे अपन, द एंशियंट व्हीकल इज स्नेल लाइक। समझ में आ गया, है ना, बहुत इजी था। सेंटेंस नहीं लिख रही मैं, लेकिन आपको
बता दिया मैंने. द लार्ज हाउस इज गॉर्जियस. गॉर्जियस भी बहुत अच्छा वर्ड है, ब्यूटीफुल का सिनोनिम है. शी डैशेस क्विकली. शी रन्स फास्ट का था ये, याद है? शी रन्स फास्ट. शी डैशेस क्विकली. द जॉयफुल डॉग वुफ्ड नॉइजिली. आई इंजॉय कंज्यूमिंग डिलिशियस मील्स. मील्स भी हो सकता है, डेलिकेसीज भी हो सकता है. द रेडियंट सन ग्लोज टुडे. ग्लो का अपन ने शाइन कर दिया था, है ना? शाइन ही किया था, क्या किया था? कुछ तो किया था, बर्निंग किया था. सूरज जलता है तो मैंने बर्निंग कर दिया, इन्होंने ग्लो कर दिया. ही इज अ क्लेवर पुपिल. ही प्यूपिल ठीक है. ही इज एन इंटेलिजेंट भी हो सकता है, ठीक है ना? ही इज एन इंटेलिजेंट प्यूपिल. द टाइनी कैट लीप्ड टॉल. द लिटिल कैट, द लिटिल feline jumped tall या jumped on top. ठीक है, समझ में आ गया? वी इंजॉयड अ लाइवली सेलिब्रेशन. सेलिब्रेशन की जगह मैंने यूज किया गेट टुगेदर, लाइवली की जगह मैंने यूज किया वाइब्रेंट, और इंजॉयड पार्टी को इंजॉय कर रहे हैं. वी हैड अ फन पार्टी वाला. द एंशिएंट व्हीकल इज स्लगिश. स्लगिश. स्लगिश का भी मतलब यही होता है जो रेंग रहा होता है ना? और एंशिएंट व्हीकल ओल्ड कार. ओके. शी स्टेटेड द टेल वाज फैसिनेटिंग, है ना? समझ में आ गया? मैंने सिर्फ सिनोनिम्स को रिप्लेस किया है, सिनोनिम्स से रिप्लेस किया कुछ वर्ड्स को. यहाँ देखते हैं, वर्ड ऑर्डर चेंज करेंगे अपन, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे. ग्रामेटिकली गलत नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर चेंज करेंगे. शी इज वेरी हैप्पी टुडे. शी इज वेरी हैप्पी टुडे, है ना? तो अब अपन इस वेरी हैप्पी को पहले लाके देखते हैं. मीनिंग निकलना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. वेरी हैप्पी टुडे, कॉमा शी इज, फुल स्टॉप. ठीक है, मैं जंबल नहीं कर रही हूँ वर्ड्स को, पोएटिक फॉर्म में मैंने लिखा है. पोएम्स में ऐसे ही होता है, पोएम्स में कोई स्ट्रक्चर थोड़ी फॉलो हो रहा होता है ना? सेकंड देखते हैं, कोई 5 सॉल्व करके देखते हैं, बाकी के 5 आप सॉल्व करेंगे. द डॉग रन्स इन द पार्क. इन द पार्क द डॉग रन्स, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप. ठीक है, इन द पार्क द डॉग रन्स. पार्क में कुत्ता दौड़ रहा था. ठीक है, दौड़ रहा है, दौड़ता है, सॉरी. आई विल फिनिश माई होमवर्क लेटर. लेटर will I finish my homework. ठीक है, समझ में आया? लेटर विल आई फिनिश माई होमवर्क. ग्रामेटिकली सही है, बाद में मैं अपना होमवर्क करूंगी या करूंगा. मैं अपना होमवर्क बाद में करूंगी या करूंगा. ठीक है, दोनों सेंटेंसेस सही हैं. द केक टेस्ट्स डिलिशियस. इसका हो जाएगा डिलिशियस इज द केक इन टेस्ट. ओके, गुड, ऑल राइट. एक और देखते हैं. द सन सेट्स स्लोली. स्लोली डज द सन सेट्स. स्लोली डज द सनसेट. मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया, ये सॉल्व करके दिखाया, ये और ये. आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको, इसको, इसको और इसको, इन 5 को सॉल्व करेंगे. अभी अपन आंसर देखते हैं. वेरी हैप्पी इज हाउ शी फील्स टुडे. इन द पार्क द डॉग रन्स. लेटर माई होमवर्क विल बी फिनिश्ड बाय मी. ठीक है, लेटर विल आई फिनिश माई होमवर्क, दोनों सही हैं. डिलिशियस इज हाउ द केक टेस्ट. स्लोली द सनसेट्स. ठीक है, वही लिखा है मैंने भी, फॉर्मेट चेंज हो गया आपका, स्ट्रक्चर चेंज हो गया. आज अपन ने क्या सीखा? आज अपन ने 2 चीजें सीखी हैं. एक तो सेंटेंस स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसको आइडेंटिफाई करना, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के थ्रू रिप्लेस करना, और सेंटेंस फॉर्मेट को चेंज करना. ठीक है, मैंने आपको एक्टिव पैसिव की क्लास और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्लास और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास में ये सब बहुत डिटेल में सिखाए हुए हैं कि फॉर्मेट को चेंज कैसे करते हैं. रिवीजन के लिए आप उन्हीं क्लासेस को देखें. बेसिक्स के लिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि सेंटेंस फॉर्मेट क्या होता है. ठीक है, अच्छा लगा है ना? नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू.